अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा जी पाकिस्तानी डिशेस से हट के आपके साथ एक रेसिपी शेयर की जाए। तो ये कलरफुल सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज हम रेडी करेंगे, और जिस चीज़ में स्पैगेटी आ जाए और वो बच्चों की पसंदीदा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलें जी चलते हैं। आज हम सिंगापुरियन राइस बनाने जा रहे हैं। ये कलरफुल से ज़बरदस्त से राइस आज हम बनाएंगे, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें ही ऐसी डली हुई हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही एक बात, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने 2 पैन्स में पानी ले लिया, एक चावलों के लिए और एक स्पैगेटी के लिए। स्पैगेटी वाले पानी में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और नमक हस्बे जायका डाल दिया, और फिर इसमें मैंने 1 पैकेट स्पैगेटी ऐड कर ली। दूसरी तरफ जी मैंने चावलों का पानी रखा हुआ था, जिसमें मैंने नमक और तकरीबन 1 किलो चावल शामिल कर लिए। इसमें जी स्पैगेटी जो है वो जल्दी से रेडी हो जाती है। तो स्पैगेटी मेरी रेडी हो चुकी थी। इसे मैंने स्ट्रेन किया और इसे मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। वेजीज़ काटने के बाद जी मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 प्याज डाला, और दूसरी तरफ मैंने अपने चावलों को चेक कर लिया। तो मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर पक चुके थे। इसमें कोई करनी वाला प्रोसेस आपने नहीं रखना, इन्हें बहुत अच्छे से आपने पका लेना है और फिर इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो स्ट्रेन करने के बाद आपने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख लेना है। तो यहाँ पर जी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाता है। सेकंड स्टेप था, हमने स्पैगेटी रेडी करनी थी। प्याज मेरा ट्रांसपेरेंट हो चुका था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन जो है वो सौटे करने के लिए डाला, और फिर मैंने गाजरें फ्राई होने के लिए डाल दी, क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती हैं, तो मैंने कहा ये पहले डाली जाएँ ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर जी इसमें जो सॉसेस जाएंगे हम उनको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयस्टर सॉस ली थी, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया था। दूसरी तरफ जी हमारी जो गाजरें थीं वो सॉफ्ट हो चुकी थी, और बाकी कटी हुई वेजीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें काटी थी, और 1 कप जो है वो बंद गोभी इसमें शामिल कर लिए। अब जी हमारी जो हैं ये वेजीज़ स्टर फ्राई हो चुकी थी, तो फिर मैंने इसमें स्पैगेटी डाल दी, इसको हल्का सा मिक्स किया अच्छे से, और मिक्स करने के बाद जो मैंने सॉसेस मिक्स की हुई थी, अब हम वो इस पे डाल देंगे। और इनको डालने के बाद जी इसमें जो फ्लेवर के लिए हम मसाले यूज़ करेंगे, उनमें सिर्फ नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने ऐड किया, और इस तरह 2 चमचों की मदद से इसको मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया। तो जी हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी स्पैगेटी भी रेडी हो गई। अब जी हमारा तीसरा स्टेप है, और वो है जी हमने सॉसी सी चिकन रेडी करनी है। तो उसके लिए जी मैंने हाफ़ केजी चिकन ली, उसको इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया, उसके ऊपर नमक डालकर इसको मैंने 2-1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, और तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया, और इसको मैंने हल्की आंच पर अपने ही पानी में पकने के लिए रख दिया। फिर जी मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून लहसुन ऐड किया, जो मुझसे स्किप हो गया था, मैं आपको दिखा नहीं सकी। फिर मैंने इसमें नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली पाउडर ऐड किया। आप चिली पाउडर की जगह चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जी मुझे टोमेटो केचप नहीं पसंद, तो मैंने 4 टोमेटोज़ की जो है वो पेस्ट बना लिया था, और उसको इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया उस वक्त तक जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकल जाता। तो ये जी मेरी ग्रेवी सी जो है वो रेडी हो चुकी थी। फिर जी इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो चिली गार्लिक टोमेटो सॉस डाली, इसको अच्छे से मिक्स किया। 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डाली, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया, और ये जी हमारी सॉसी सी चिकन भी रेडी हो चुकी थी। अब था जी हमारा लास्ट स्टेप, और वो था जी इसके साथ जो सॉस बनती है वो हमने रेडी करनी थी। तो उसके लिए जी मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली, 3-4 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप लिया, और 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टेबल स्पून सिरका। आप इसमें ब्लैक पेपर और नमक भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये हमारी सॉस भी रेडी होगी। दूसरी तरफ जी मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने इस तरह हरी मिर्चें बड़े साइज़ में काट के और हाफ़ टी स्पून लहसुन डाल के इसको सौटे होने के लिए छोड़ दिया था। ये हमारा आखिरी स्टेप था और मैंने इतनी देर जब तक वो कलर उसका चेंज हो रहा था तो मैंने चावल वो निकाले। इसके ऊपर जी हमने अपनी बड़ी प्यारी सी कलरफुल सी स्पैगेटी डाली और फिर जी हमने इसके ऊपर जो सॉसी सी चिकन बनाई हुई थी वो ऐड की। तो ये देखें जी, ये कलरफुल सी रेसिपी खाने से ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था इसका, वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी जो हमने हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई की थी उनका नंबर आ गया और इससे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये जी हमने इसके ऊपर डाली और ये हमारा रेडी हो गई जी सिंगापुरियन राइस। जो इसकी सॉस है बाज़ लोग वो ऊपर ही डाल देते हैं, मैंने नहीं डाली। जो जितनी चाहेगा वो ख़ुद अपने आगे यूज़ कर लेगा। तो ये जी हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।